हमारे न्यू एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं जिससे सुनने के बाद आप उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की। क्योंकि सीजे की प्रोटेस्ट ने धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन दिला दिया, लेकिन एजुकेशन की जिम्मेदारी को निभाने वाला इंसान ढूंढ पाएगा। इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। एक कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? आपको पता है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा हथियार है और वो हथियार से इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन वही हथियार किसी अनपढ़ इंसान के हाथ में दिला दिया गया तो वो इंसान उस हथियार का उपयोग कैसे करेगा ये उसके ज्ञान पर निर्भर करेगा। एक बार धोखा खा गए लेकिन बार बार धोखा नहीं खाएंगे और एजुकेशन के मामले में तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इतना प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा नहीं जब वही लापरवाही वापस दोहराई जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से कितने बच्चों ने अपनी जान गंवाई और कितने बच्चों ने मार खाई। एक डंडा इधर पड़ा और एक डंडा इधर पड़ा। देखिए आपकी उसको दिखा रहा था कि भाई मार, एक और मार, उसने मार दिया। यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ऐसे हाथ उठा रहे हैं, कहाँ है फिर राइट? तुम भी सोच नहीं सकते भाई, इतनी तेज लाठी मारी है भाई। आपने क्या ऐसा प्रोटेस्ट देख लिया जिसने पूरी युवा वर्ग को एक लाख कर पूरे देश को हिला के रख दिया, लेकिन अब एक ऐसा प्रोटेस्ट देखने वाले हैं जो इसी का सेकंड वर्जन है और इसका नाम है झारखंड प्रोटेस्ट 2.0। हालांकि इस प्रोटेस्ट के अंदर कोई बड़े इन्फ्लुएंसर काम नहीं कर रहे हैं, ना इसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर लीक बहुत बड़ी चीज होती है सर, झारखंड बहुत बड़ा राज्य है। इस झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया है क्या? 4000 5000 में अपना जीवन जी रहे हैं। क्योंकि इस प्रोटेस्ट के अंदर बच्चे मसाज जलाकर सड़क पर हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि ये तो राहुल गांधी इस चीज पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सीजेपी के प्रोटेस्ट में उनके अंदर जो जोश भरा गया था वो जोश उनके खुद के राज्य के प्रोटेस्ट में नहीं दिख रहा है। बात तो सही है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन देने पर ये सिस्टम पूरी तरह से सुधर जाएगा, ये सोचने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि जिसे अभी बैठाया है ना वो कोई टोप चंद नहीं है, तो उसके ऊपर भी काफी सारे आरोप लगे हैं जो बहुत नॉर्मल बात हो चुकी है। बड़ी बात तो इसके स्टेटमेंट को देखकर है, जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि आज का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से तमाशा बन चुका है, जहां विद्यार्थी सड़क पर आ चुके हैं और अनपढ़ लोग सिस्टम चला रहे हैं। और ऐसा क्यों, तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में, बिकॉज जो बकवास सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जिस हिसाब से सीजेपी के प्रोटेस्ट ने नीट और जीट के पेपर लीक्स होने के मुद्दे को सामने लेकर आया, ठीक वैसे ही झारखंड के अंदर जीपीएससी और जीएसएससी के जो पेपर लीक्स और उसके अंदर जो करप्शन और घोटाले हो रहे हैं उसके मुद्दे को सामने लेकर आया है। लेकिन अब आगे क्या, रुको बताता हूँ। उससे पहले अपने पीएम मोदी की मन की बात सुन लेते हैं, क्योंकि उनको भी काफी दुख हुआ है जब उनके भारत के बच्चों ने उनको माँ बहन की गाली दी है। इससे उनको काफी दुख हुआ है और उसी वजह से उन्होंने एक वीडियो डाला है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जहाँ 15 साल की नाबालिग रुचिका सिंह ने पीएम मोदी को गाली दिया, साथ साथ उनकी माँ बहन की भी गाली दी। मैं भी एग्री करता हूँ यार, ऐसा देना नहीं चाहिए बेचारी को, लेकिन वो एक 15 साल की नाबालिग लड़की थी, लेकिन उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दिया, वो भी 25 साल का टैग लगाकर। फिर बाद में पीएम मोदी ने उन्हें माफ कर दिया वीडियो डालकर। सिर्फ उसी को नहीं, बाकी उन बच्चों को जिन्होंने उससे गाली दिया था और वो वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस लड़की ने वीडियो डालकर माफी तो मांग ली, लेकिन अपने पीएम मोदी कब माफी मांगेंगे उन बच्चों से जिन्होंने प्रोटेस्ट के अंदर मार खाई। आरएफ के जवानों ने और पुलिस वालों ने जिस तरह से वायलेंस किया है बच्चों के साथ, उसके ऊपर पीएम मोदी क्या कहेंगे और उसके ऊपर पीएम मोदी स्टूडेंट से माफी कब मांगेंगे। जिस बेशर्मों की तरह आरएफ के कमांडर्स ने और पुलिस वाले जिस हिसाब से बच्चों को मार रहे थे, पीट रहे थे, उस चीज को लेकर पीएम मोदी माफी कब मांगेंगे। कि उन्होंने बच्चों से माफी तो मंगवा ली और साथ ही साथ वीडियो डालकर एहसान भी जता दिया, लेकिन वो माफी कब मांगेंगे। कि उन बच्चों से नहीं जिन बच्चों ने उनके माँ बहन की गाली दी, उन बच्चों से जिन्होंने आपको माँ बहन की भी गाली नहीं दी है, जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उन बच्चों को आप माफी कब मांगेंगे। किस हिसाब से आपके जवानों ने उनको मारा, उस चीज के लेकर आप माफी कब मांगेंगे। क्योंकि जंतर मंतर में जिस हिसाब से वायलेंस चल रहा था उस चीज को लेकर पीएम मोदी का कोई वीडियो नहीं आया, लेकिन जब उनकी माँ बहन की गाली आई तब जाकर उन्होंने एक वीडियो डाला। लेकिन उस दुख का क्या, जो बच्चे सह रहे थे उस दुख का क्या हुआ, आप कब माफी मांगेंगे। जहां आपने आश्वासन दिया था बच्चों को कि पेपर लीक जैसे मामलों पर काम किया जाएगा, अपराधी को पकड़ा जाएगा, उन्हें दंडित किया जाएगा, लेकिन झारखंड में जीपीएससी और जीएसएससी के पेपर लीक्स हो रहे थे। ये कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता होगा सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर जितना बजट था उतना बजट तो बेचारे लोगों के पास भी नहीं है, लेकिन तब भी इनका मुद्दा भी इम्पोर्टेंट है कि इनके भी पेपर लीक्स हुए हैं, इनकी भी सालों की मेहनत बर्बाद हुई है। क्योंकि यहाँ से पेपर लीक के मामले नहीं है, यहाँ पर नंबर देने में घोटाला, इसके मामले में भी बात हो रहा है। वो तो मेरे बोर्ड्स के भी पेपर लीक्स हुए थे। इनफैक्ट इस भारत देश के अंदर पेपर लीक्स होना तो मामूली बात हो चुका है।
जिस हिसाब से जब कोई बड़ी फिल्म आती है और जिस दिन रिलीज होती है उसके अगले दिन वो बाकी साइट्स में मिल जाती है, ठीक वैसा ही है। पेपर लीक्स भी वैसे हो रहे हैं, आराम से वो PDF में डाउनलोड कर लो, याद कर लो और जाके छाप दो। लेकिन बच्चों ने गवर्नमेंट से भी अपील की है कि यहाँ पर CBI या ED की जांच करवाएं और वहाँ की चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन भी रिजाइन मारते हैं और जो GPSC के एग्जाम हुए थे उसके जो रिजल्ट है उसे रद्द कर दिया जाए, क्योंकि नंबर देना भी घोटाला हो चुका है। तो किस चीज का रिजल्ट देंगे वो लोग। अब बात करते हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में, जिसके बारे में क्या ही बोलूं, बेचारे BA पास तो हैं, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा एबिलिटी लेके चलते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी काफी आरोप लगे हैं, जो कि काफी नॉर्मल बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इनके स्टेटमेंट को लेकर, जो काफी ज्यादा चौंका देने वाली बात है। इन्होंने 2022 में जब यूक्रेन में संकट आया था तब वहाँ पर भारतीय बच्चे पढ़ने गए थे और वो फंस चुके थे, तो उनको लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये वो बच्चे होते हैं जो विदेश जाके पढ़ते हैं क्योंकि वो खुद अपने इंडिया के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते, इसलिए ये विदेश जाके पढ़ते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि भाई ये कौन सा कड़क माल फूकते हैं जो वो इस हिसाब से सोचते हैं। इसी के साथ आपने ये जरूर सुना होगा कि इन्होंने 11 दोषियों के ऊपर अपनी सहमति प्रदान की जिन्होंने एक महिला के ऊपर गैंग रेप किया था, और साथ ही साथ आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि किस हिसाब से इन्होंने इंडिया के पॉपुलेशन के ऊपर भी बात किया था। ये बोलते हैं इंडिया की पॉपुलेशन इसलिए ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि कांग्रेस के पास बिजली नहीं मिल पाती, इसी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। इसी को देखते हुए मुझे कंगना रावत का भी स्टेटमेंट याद आया। उन्होंने भी एक बात कहा था कि 1947 के बाद जो हमें आज़ादी मिली थी वो हमें भीख के तौर पर मिली थी, असली आज़ाद 2014 के बाद मिली थी, क्योंकि उस समय मोदी PM बन चुके थे। मुझे ये समझ नहीं आता यार कि आज के जो पॉलिटिशियन है वो राइटर है या पॉलिटिशियन, मतलब कोई भी बात उनको कहनी है तो उसको कविता के थ्रू बोल देते हैं लोगों के सामने, और फिर लोगों को ढूंढना पड़ता है उसके अंदर अर्थ क्या है। मतलब ये लोग एक छोटी सी बात को भी कविता के अंदर डालकर घुसेड़ के लोगों के पास भेज देते हैं, और फिर जो लोग हैं, जो मीडिया वाले, जो हम लोग जनता है, उसके अर्थ निकालने पड़ते हैं कि कहने का मतलब क्या है। और ये समझ नहीं आता ये कौन सा चरस गांजा फूकते हैं जिनको इतना नशा हो जाता है कि इनको कुछ याद ही नहीं रहता कि बोल क्या रहे हैं, कुछ कॉमन सेंस नहीं रहता कि इनका बोलना क्या है, कि कौन सा गांजा फूकते हैं। भाई इनका गांजा बड़ा ही नस लेवल का होगा। बाकी तुम्हारा क्या राय है इस चीज़ को लेकर कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब नाउ।